देख रहे हैं यहाँ पे कि आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन यहाँ पे हम अभी पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे एकेडमी फोटोशॉप टैली का कोर्स कराया जाता है। और आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा भी है और हम किसी टाउन में नहीं आए हुए हैं, हम देहात में आए हुए हैं। यहाँ पे कंप्यूटर भी बहुत सारा लगा हुआ है, क्योंकि हम इसलिए यहाँ पे दिखा रहे हैं कि सुने थे कि आस्था कंप्यूटर जो कोचिंग है वो बहुत बढ़िया है और यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होती है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ के टीचर सब है उनसे आइए मिलते हैं। आइए यहाँ के जो टीचर है जो होते हैं उनसे बात करते हैं और क्या पढ़ाई हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं और यहाँ पे स्मार्ट क्लास भी लगा हुआ है। हम जानते नहीं थे कि यह स्मार्ट क्लास लगा हुआ है। और यहाँ के सर से बात करते हैं। हम 2 मिनट के लिए यहाँ जो सर को रोकेंगे जो पढ़ा रहे हैं उन। वैशाली खबर में आपका स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है कि हमारे संस्थान पर आज पहुँचे हैं आप। जैसे आपका जो संस्थान है यहाँ पे, तो हम बहुत नाम सुने थे इसलिए हम आपके संस्थान पे यहाँ पहुँचे थे। और क्या क्या फैसिलिटी है जो बाहर आप बोर्ड पे लगाए हुए हैं कि टैली, फोटोशॉप, सीसीटीवी कैमरा और बहुत ऐसे सारे हैं जो टाउन में चलता है और यहाँ देहात में आप किए हुए हैं, क्या सही है? ये तो आप ही लोग बताइएगा, हम तो अपना लगाए हुए हैं तो हम तो सही है कहेंगे, लेकिन लगा हुआ है कि केवल लिखा हुआ है उस चीज़ को तो आप खुद देख सकते हैं। और बात रहा लगाने का, तो जो भी फैसिलिटी है वो आप देख लीजिए क्या क्या लगा हुआ है। जैसे कैमरा लगा हुआ है सेफ्टी के लिए, विद्यार्थी क्या कर रहा नहीं कर रहा है। कैमरा चलता है कि कैमरा ऑन है, आप देख सकते हैं। कैमरा चलता हाँ है? बिल्कुल ऑन है। जैसे सीसीटीवी ऑन है सेफ्टी के लिए, विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि बैठल है, कौन बच्चा कब आया है, घूम के गया है कि पढ़ के गया है। अगर किसी पेरेंट्स को इस तरह का कंफ्यूजन है कि हमारे विद्यार्थी आते हैं रास्ता में से घूम के जाते हैं कि पढ़ के जाते हैं, संस्था पर कितना देर टाइम देते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, बैठ के जाते हैं, वो सारा चीज आप देख सकते हैं। जैसे कैमरा, पहले कैमरा पे बात करते हैं कि जो कैमरा आपका लगा हुआ है वो आईपी कैमरा, नेट से कनेक्ट आप कहीं भी देखते रहते हैं या हार्ड डिस्क में सेव रहता है? जैसे हमारा संस्थान जो है ना मोबाइल में लाइव रहती है, लाइव के साथ साथ आप डाटा भी रिकवर देख सकते हैं। 15 दिन 20 दिन 1 महीना का डाटा आपको बैकअप दिखाया जाएगा। 1 महीने के बाद वह पुनः डिलीट हो जाता है, उसको हम नहीं जाते हैं करने, ऑटोमेटिक वो डिलीट करता है और आगे स्टोर करता है। और नया नया जो टेक्नोलॉजी आता रहता है तो आप आता है और यहाँ पे चालू कर देते हैं, तो क्या देहात में ऐसा करने का कैसे दिमाग में आया? जैसे हम जब बचपन में देख रहे थे कि थोड़ा सा हम अपना पर ही बता रहे हैं कि जब हम मैट्रिक इंटर में पढ़ने का जब हमारा सिचुएशन थी तो यहाँ पर सुविधा नहीं थी। सुविधा भी थी तो उस तरह का सुविधा नहीं थी जो शहर में हम लोग को मिल रहा था। तो हम जो सोचे कि अगर विद्यार्थी को अगर गांव में सारा सुविधा मिल जाए तो विद्यार्थी शहर नहीं जाएंगे। एक स्वच्छ बॉडी गांव से शहर जाकर के और उसका जो है ना परिस्थिति खराब हो जाता है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। पढ़ाई के प्रति करने के लिए हर विद्यार्थी को अपना गाँव छोड़ करके शहर जाने का पड़ता है और शहर में थोड़ा सा बहुत तरह के प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर स्वास्थ्य विद्यार्थी का सही रहा तो सब चीज सही रहेगा, स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो क्या। अगर गांव में ऐसा सुविधा हो जाए तो प्राकृतिक हवा मिलेगा, लेकिन वहाँ पर फैन का हवा मिलती है। अगर हम गांव में रह करके सारा फैसिलिटी अगर दे दे या फिर ले ले, पढ़ने का सुविधा हो जाएगा तो हम क्यों जाएंगे शहर में पढ़ने। जैसे यहाँ पे तो आपका एजुकेशन कैसा है और यहाँ फैसिलिटी क्या है वो तो हम स्टूडेंट से पूछ लेंगे जी। आपका यहाँ क्या क्या जो सुविधा देते हैं और क्या क्या पढ़ाते हैं बच्चों के लिए, जो आपका पूरा मैनुअल है वो बताइए। जैसे हमारा संस्थान आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन प्लस इंटरमीडिएट कोचिंग सेंटर, यह संस्थान है। इसका 3 ब्रांच चलती है। प्रथम है कारगिल चौक मौदा, जिसमें आप लोग अभी उपस्थित हैं। इसी ब्रांच पे यानी फर्स्ट ब्रांच पे डिजिटल बोर्ड लगी है। उसका सेकेंड ब्रांच इसका कटहरा है, थर्ड ब्रांच फतेहपुर में है। अब बता दूं कि 2 ब्रांच पे कंप्यूटर और इंग्लिश के अलावा दूसरा क्लास नहीं चलती है, लेकिन फर्स्ट ब्रांच जिसपे आप लोग उपस्थित है वहाँ पर क्लास 8, 9, 10, 11, 12 का स्पेशल व्यवस्था है। प्लस में कंप्यूटर का भी क्लास चलती है। सभी क्लास का क्लासरूम, क्लास टीचर सब अलग अलग डिपार्टमेंट बांटा हुआ है। एक दूसरे बच्चा दूसरे क्लास में नहीं जा सकते, दूसरे क्लास का टीचर दूसरे क्लास में नहीं जा सकते। सभी विषय का अलग अलग शिक्षक है। यहाँ पर आप विद्यार्थी से बात कर सकते हैं कि सभी विषय का अलग अलग टीचर है। ज़्यादातर बच्चे हैं जो गरीब होते हैं, किसान होते हैं, ज़्यादा पैसे देना अफोर्ड नहीं करते हैं। जो कंपटीशन क्लास है, बहुत सारे अभी कंपटीशन क्लास चलते हैं जो लाख लाख रुपया लेते हैं, तो गरीब बच्चों के लिए क्या सुविधा है आपके पास? जैसे गरीब बच्चों के लिए है, जो विद्यार्थी गरीबी से बिलोंग करते हैं वो हमको खुल कर कहे कि सर हमको पढ़ना है, इस तरह का प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत अक्सर लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम इस तरह से परिस्थिति देखते देखते समझ जाते हैं तो उसमें चेंजिंग जरूर लाते हैं। और जिस विद्यार्थी का मम्मी पापा या फिर पेरेंट्स में इस तरह का कोई नहीं है, खुदा न खास्ते उनका कुछ प्रॉब्लम
के कारण वो गुजर चुके हैं, तो ऐसे विद्यार्थी के लिए फ्री क्लास है। एक अगर दोनों एक रुपया भी नहीं लीजिएगा उसका। अगर उसके मम्मी और पापा दोनों डेट है तो उसका पैसा नहीं लगेगा, इसका मतलब कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, समझिए। उसका नो चार्ज लगेगा। अब दुनिया के जैसे यहाँ पर जो भी कोर्स चलती है उस कोर्स में से कोई भी कोर्स करेगा उसका फी नहीं लगेगा, उसका 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। प्लस में उसको एक्स्ट्रा में बैग भी दिया जाएगा संस्था का। आपके यहाँ जब तक क्लास जहाँ तक जितना ऊपर तक हाँ, चलता है तब उतना तक वो पढ़ाते फ्री, रहिएगा। तब तक वो फ्री क्लास करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये डिजिटल बोर्ड मंगाने का आपका कारण क्या हुआ? क्योंकि अभी तो ऐसे भी आप पढ़ाते थे तो आपका एरिया में अच्छा खासा चलता था और एडमिशन भी बहुत अच्छा। जैसे डिजिटल बोर्ड का कारण है कि जब हम बाजार उजार में घूमते थे, जाते थे इधर उधर, हम अभी भी पढ़ रहे हैं, तो देखते थे कि जब टीचर लोग ऑनलाइन क्लास कराते थे ना, तो जब हम लोग क्लास करते हैं ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी डिजिटल क्लास ऐसे भी देखते हैं, तो वहाँ पर एक सुविधा हम देखे खासियत कि जब आप बच्चा पढ़ रहा है, वो नहीं आया है, नहीं नोट किया, उसको नहीं समझ में आया, तो क्लास को रिवर्स किया जाएगा जो PDF सिस्टम में रहेगा। प्लस में किसी कारणवश विद्यार्थी नहीं आया तो उसको PDF आप शेयर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा यूनिक है, हम कितना बता सकें। हम देखें कि अगर डिजिटल बोर्ड लगा देंगे तो विद्यार्थी को समझने में पूरा आसान हो जाएगी और टीचर के लिए आसान है। अंतर यही है कि विद्यार्थी को, टीचर से ज़्यादा विद्यार्थी को समझना जरूरी है। अगर विद्यार्थी समझ रहा है तो सही है। इससे पहले जो व्हाइट बोर्ड चल रही थी उस पर भी विद्यार्थी को समझ में आ रहा था, लेकिन इस पर कुछ ज़्यादा ही समझ में आ रहा है, इसमें कुछ यूनिक है। और बात रहा इस पर कंप्यूटर पढ़ाने का, तो कंप्यूटर इसमें क्लास के साथ साथ एक ही साथ लैब भी बताए थे। इसमें CPU कनेक्टेड है, डायरेक्ट इसमें सिस्टम ऑन करते हैं और क्लास खत्म करने के बाद इस पर सिस्टम डायरेक्ट जितना आप इस पे बच्चों को समझाते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो रिकॉर्ड होते रहता है, उसके बाद आप PDF भेज देते हैं बच्चों को, घर पे भी वो दोबारा पढ़ते रहे, जिससे PDF चला जाता है। प्लस में उसका क्लास कल आएगा तो उसको एक बार स्टार्टिंग क्लास के समय जिस पर बच्चा इन करेगा, क्लास में टीचर इन करेंगे, उस टाइम उसको सबसे पहले कल वाला PDF खोलकर रिवर्स कराया जाएगा।